डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले इस सीरीज का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कि आधुनिक काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा, राना, पुरुषनी या विपाशा। तो इसका प्राचीन नाम कुंभा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, फैजी, दारासिको या अलबरूनी। तो इसका फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। लीलावती एक गणित का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? नेपोलियन, मेटरनिख, वाल्टेयर या मेजनी। तो यह कथन मेटरनिख का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? गंगटोक, शिलोंग, गुवाहाटी, अगरतला। तो पूर्वोत्तर परिषद का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है। ये मेघालय की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है? यानी आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में दिए गए जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। घटपर्णी में घट में क्या बदलता है? घटपर्णी एक प्रकार का पादप है और इसमें इसका पत्ता एक डिब्बी की तरह बन जाता है, यानी उसमें कीड़ा को मारकर खाने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू किया गया था? 1998, 2004, 2000 या 2002। तो यह 1998 में चालू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन सिद्धांत, केवल विकिरण सिद्धांत, केवल संवहन सिद्धांत या तीनों। तो इसमें केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 1 जुलाई को, 1 फरवरी को या 1 जून को। तो वन महोत्सव हमारे देश में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य भारतीय रुपया में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पीआईबी, सेबी, वित्त मंत्रालय या आरबीआई। तो यह पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रति वर्ष पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 अक्टूबर, 24 जुलाई या 24 सितंबर। तो यह प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय कपड़ा को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? अंग्रेजों को, फ्रेंच को, पुर्तगालियों को या डच को। तो यह फ्रेंच है जिसने भारतीय कपड़ा को प्रमुख निर्यात का वस्तु बनाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड वेवेल।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि WBC को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो WBC को और ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मध्यकाल में गैर मुस्लिमों से भू राजस्व के रूप में कौन सा कर वसूला जाता था? खराज, जजिया, जकात, उसर। तो गैर मुस्लिमों से जो भू राजस्व के रूप में कर वसूला जाता था उसे खराज कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी तार को खींचकर दोगुना करने से उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? आधा, दोगुना, 4 गुना या 1/4। तो तार को खींचकर दोगुना करने से उसके प्रतिरोध का मान भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चीन की दीवार के सामने मिस्र का पिरामिड चींटियों का घर लगता है, यह किसने कहा था? नेपोलियन, वाल्टियर, गैरीबाल्डी, लेनिन। तो यह कथन वाल्टियर का है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में कोई नहीं बल्कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर। तो यह मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 24वां या 86वां। तो यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? जॉन्डिस, टिटनेस, पोलियो या हेपेटाइटिस। तो यह टिटनेस को रोकने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले कहां से नमी प्राप्त करता है? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर। तो यह कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विजयनगर का कौन सा शासक पुर्तगालियों से संधि की थी? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम। तो विजयनगर का वह शासक कृष्णदेवराय है जिसने पुर्तगालियों से संधि की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सनमुगम शेट्टी, पीसी महालनोबिस, गॉडगिल या जॉन मथाई। तो यह पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1876, 1887, 1907, 1896। तो इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किस वर्ष खेला गया था? 1971, 1975, 1982, 1967। तो यह 1971 में पहली बार खेला गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है? पुतली, परितारिका, रेटिना या कॉर्निया। तो यह पुतली के द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था? ग्रामविल ऑस्टिन, लॉर्ड वेवेल, किन्स, कार्ल मार्क्स। तो यह ग्रामविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से चालू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? कौन कौन भाई 25+ स्कोर किए हैं कमेंट में जरूर लिखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।